शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षा चल रही थी जिसमें हम रस का अध्ययन कर रहे थे। लगभग इसके 9 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने रस से जुड़ी सामान्य चीज़ों को पढ़ा था और रस के जितने प्रकार होते हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया था। हमने श्रृंगार रस से आरंभ किया था और वात्सल रस पर अब तक कुल 9 पार्ट इसके आ चुके थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एक एक पार्ट को आप देखते चलिएगा, आपको रस बेहतरीन समझ में आएगा। हमने वहाँ पे जो रस के प्रकार हैं उनसे रिलेटेड रंगों का, देवताओं के विभिन्न वर्णों का आपको उदाहरण के साथ बताया हुआ है। मैंने काव्यों के बहुत सारे उदाहरण आपको दिए हैं रस के प्रकार बताने में। ठीक है, तो अगर आप उनको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उसी क्रम में आज अगला पार्ट होगा, पार्ट 10। आज रस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बस एक ही बचा है, भक्ति विषय का। तो आज उसका हम अध्ययन करेंगे और लगभग आपको हम 10 पार्ट में रस को बताए हैं, क्योंकि रस थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, क्योंकि जितने भी प्रकार हैं उनकी व्याख्या करनी जरूरी है, क्योंकि प्रश्न वहीं से ही बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पार्ट है 10, भक्ति रस। भानुदत्त ने इसे 11वें रस के रूप में मान्यता दी है। जैसा कि शब्द से यह स्पष्ट है, भक्ति रस अर्थात ईश्वर के प्रति आए श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव इस रस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भक्त और भगवान के बीच में होने वाले प्रेम का वर्णन अगर किसी काव्य में आपको मिलता है तो वहां पे भक्ति रस होगा, अर्थात भक्त और भगवान के बीच क्या होगा, प्रेम का वर्णन होगा। अगर वो ऐसा काव्य है जिसका भावार्थ इस तरीके का आ रहा है तो वहां पे भक्ति रस होगा। अगर आप इसके स्थायी भाव की बात करेंगे तो अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम का ही भाव होता है। किसके प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। ठीक है, ईश्वर विषयक प्रेम आप कह सकते हैं। तो अगर स्थायी भाव पूछे तो अनुराग या ईश्वर विषयक प्रेम, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसा भी शब्द आपको परीक्षा में मिले। तो भक्ति रस क्या है, भक्त और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव है, अर्थात भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम की व्याख्या की जाती है काव्यों के माध्यम से, तो वहां उस काव्य में भक्ति रस की प्रधानता होती है। भानुदत्त ने इसे 11वें रस के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, अब वैसे आप जानते हैं 9 रस है, लेकिन भानुदत्त ने इन्हें 11वें रस के रूप में मान्यता दी है। किनके अनुसार कितने रस है, इन सारी चीजों की व्याख्या हमने आरंभ के पार्ट में कर दी है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अवश्य देख लीजिएगा। आइए इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं भक्ति रस को। जैसे इस काव्य को पढ़िए, आपने बहुत पहले भी इसे पढ़ा होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु कृपा कर पायो। मीराबाई की रचना है। उन्होंने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था और उनमें श्रद्धा का वर्णन किया है। तो इस काव्य में कौन सा रस होगा, मीराबाई प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था और उनकी प्रति भक्ति का भाव स्पष्ट कर रही है इस काव्य के माध्यम से। तो यहाँ पे भक्ति रस है। वो कह रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन रूपी धन की प्राप्ति कर ली है, अर्थात ऐसा अनमोल रत्न मैंने पा लिया है कि अब मुझे संसार में किसी भी चीज की जरूरत नहीं रह गई है। तो ये तो बहुत शॉर्ट लाइन लिखी हुई है, ये कविता काफी बड़ी हुई है। अगर आप पढ़े होंगे बहुत पुरानी के पहले, आपकी कविताओं में एकेडमिक लेवल में मिलती होंगी, आपकी किताबों में। ठीक है, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ राम रतन रूपी धन की प्राप्ति मीराबाई जो कवियत्री हैं उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से की हुई है। तो यहाँ पे क्या है, उनके और प्रभु श्री राम के बीच क्या है, भक्ति या प्रेम का वर्णन है। तो यहाँ पे भक्ति रस है। दूसरा देखिए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि हुई। तो यहाँ भी हरि को भजे सो हरि हुई, हरि अर्थात भगवान का वर्णन है। तो यहाँ भी क्या है, भक्त और भगवान के बीच प्रेम का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ भी भक्ति रस होगा। ठीक है, तो भक्ति रस इतना ही था। जितने भी काव्य आप देखेंगे वहां पे इस तरीके का भाव आएगा, ईश्वर विषय प्रेम या अनुराग का भाव आएगा। ठीक है, तो वहां पे भक्ति रस होगा। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इसे जरूर लिख लीजिएगा। भानुदत्त ने इसे 11वें रस के रूप में मान्यता दी थी, क्योंकि पूछा जाता है
वैसे 11 रस होते नहीं, लेकिन अगर रस देगा तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दे किसने मान्यता दी, तो भानुदत्त जी ने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को मान्यता दी थी। वैसे वात्सल और भक्ति दोनों श्रृंगार के पार्ट ही माने जाते हैं, लेकिन आपको अलग अलग पढ़ा दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन काफी डीप में आएगा तो आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो आइए, अब तो रस पूरा रस के जितने प्रकार के समय सब समाप्त हो गए। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो रस से ही रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आइए उन्हें देख लेते हैं। देखिए, रस से ही जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं। कहीं कहीं आपको एग्जाम में मित्र रस या विरोधी रस के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे रसों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है जहाँ वो इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो विरोधी रस और मित्र रस कौन कौन से हैं आपस में, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, विरोधी रस में अगर बात करें तो श्रृंगार रस का विरोधी रस है करुण, विभत्स, रौद्र और भयानक। ये भावार्थ के आधार पर भी विरोध के या मित्रता के भाव को प्रकट करती है। ठीक है, जैसे श्रृंगार में करुण का भाव तो विपरीत हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार क्या है, एक उत्साहवर्धक चीज है, और करुण शोक के विषय में आएगा। विभत्स मतलब ये भी नकारात्मक सेंस में, रौद्र भी नकारात्मक सेंस में, और भयानक भी है। ठीक है, श्रृंगार का विरोधी रस कौन सा है, करुण, विभत्स, रौद्र, भयानक। श्रृंगार का मित्र रस कौन सा है, अद्भुत और हास्य। देखिए, दोनों पॉजिटिव सेंस में, श्रृंगार भी उत्साह से जुड़ा हुआ है, हास्य मतलब हंसना उत्साह में ही आता है, अद्भुत मतलब कोई चीज देख के आप अद्भुत चीज देख के एकदम प्रसन्न हो जाए, तो ये मित्र रस की श्रेणी में आ गया। वीर रस का विरोधी रस कौन सा है, भयानक और शांत। वीर मतलब वीरता का वर्णन है, तो भय तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए विरोध में है। वीर मतलब का विरोधी रस भयानक है, और वीर में, वीरता में शांति भी नहीं होती, तो शांत क्या है, ये भी विरोध करता है किसका, वीर रस का। और वीर का मित्र रस कौन सा है, अद्भुत मतलब अद्भुत वीरता है, रौद्र है। श्रृंगार भी एक वीर रस का मित्र रस है। करुण रस का विरोधी है हास्य और श्रृंगार। क्यों, क्योंकि करुण मतलब शोक का भाव है, वहां पे हंसना निरर्थक हो जाएगा। तो क्यों हुआ, हास्य मतलब ये क्या सकारात्मक चीजें हो गई, और करुण मतलब ये नकारात्मक चीजों में जा रहा है, तो ये दोनों क्या है, आपस में विरोध है, इसलिए करुण का विरोधी रस हास्य होता है और श्रृंगार भी होता है। वैसे करुण का मित्र रस क्या होता है, रौद्र होता है, क्योंकि अगर आप दुखी हैं तो आपके अंदर गुस्सा है, तो क्या है, मित्रता है दोनों रसों में, करुण का मित्र रस रौद्र रस हो गया। ठीक है, विभत्स का श्रृंगार होता है, मैंने यहाँ भी बता दिया, श्रृंगार का विरोधी रस विभत्स होता है, या आप कह लीजिए विभत्स का विरोधी रस श्रृंगार होता है, तो विभत्स का श्रृंगार होता है। ठीक है, और हास्य का विरोधी रस भयानक और करुण होता है। हास्य का विरोधी रस क्या होता है, भयानक और करुण। मतलब हास्य तो सकारात्मक में आ गया, लेकिन भयानक ये नकारात्मक में आ गया, करुण का भाव ये भी नकारात्मक में आ गया, इसलिए विरोधी रस की संज्ञा दी गई। और विभत्स का मित्र रस भयानक होता है। विभत्स अगर नकारात्मक सेंस में लेंगे तो भयानक भी नकारात्मक में रहेगा। ठीक है, तो विभत्स का भयानक मित्र रस मतलब दोनों के भावार्थ लगभग सेम खा जाएंगे, इसलिए मित्रता का भाव इसमें इन रसों में पाया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको लिख लीजिएगा। हालांकि वो होते बहुत तरीके से, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको लिखना आवश्यक है। तो रस यहाँ पे समाप्त होता है, लगभग 10 पार्ट आए, और रस में ऐसा कोई टॉपिक छूटा नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ, जो मैंने आपको न बताया होगा। तो आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ रस आपको बेहतर समझ में आएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।